हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको अपोलो टायर्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं निवेश करना चाहिए, और ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम आपको सारी न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है वो ताज़ी खबर आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको उसी टाइम पता पड़ जाएगा कि कौन सी न्यूज़ मार्केट में चल रही है। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो अपोलो टायर्स, नाम में ही पता पड़ रहा है कि कंपनी टायर का काम करती है। तो ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है ऑटोमोटिव टायर्स। और एक कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी अपोलो टायर्स चलते हैं और अपोलो टायर्स का सेल होता है। तो अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 14,051.61 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.36% है। शेयर प्राइस से 1.36%। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 25.29 है और कंपनी का पी कंसोलिडेटेड अगर देखते तो 23.94। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो तो ये आपको कम भाव में मिल रहा है। मतलब ज़्यादा कम में नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन कम भाव में आपको मिल रहा है। और आप प्राइस टू बुक देखोगे वो भी 1.41, मतलब खाली आपको 1.41 टाइम्स करोगे तो आपको ये शेयर मिल रहा है। और बुक वैल्यू है इसकी रुपीज़ के टर्म्स में देखोगे तो 156.45, मतलब कि बहुत ही आपको। और इसकी जो करंट प्राइस है वो भी कुछ 222 लगभग है। मतलब आपको बुक प्राइस से बहुत ही ज़्यादा पास में मिल रही है, लेकिन ये जो शेयर प्राइस है ना इसका अभी बहुत ही कम है। वो मैं आपको फंडामेंटली बताऊंगी कि क्यों अभी कम है और ये कहाँ तक जा सकता है। डिलीवरेबल परसेंटेज इसका 11% है। लोगों ने इतनी, मतलब इस परसेंटेज में लोगों ने इसके शेयर्स उठाए हैं। और 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखते हो तो 15,99,063 शेयर्स, इतने शेयर्स अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते हो तो इतने शेयर्स उठाए गए हैं। और इस कंपनी का जो बीटा है वो 1.13 है। मतलब कि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक में गिना जाता है। और मतलब एक से ज़्यादा होता है तो थोड़ा जो स्टॉक है वो थोड़ा रिस्की कहलाता है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हमने बताया। जैसे कि आप रेवेन्यू देखिए तो दिसंबर 2019 से हर क्वार्टर कंपनी का जो सेल्स है ना वो गिरे जा रहा था जून 2020 तक। मैं बता रही हूँ जून 2020 तक, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर ये जो सितंबर 2020 और दिसंबर कंपनी का सेल्स देके काफ़ी ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है और 5,000 करोड़ तक इनका सेल्स चला गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लॉस में था जून 2020 में वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में आई है। सितंबर 2020 कुछ 250 करोड़ के थोड़ा सा नीचे उनका नेट प्रॉफिट, और दिसंबर 2020 में देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से थोड़ा सा नीचे है। मतलब कंपनी का जो मुनाफा है डायरेक्ट डबल हो गया है एक ही क्वार्टर में। तो जैसे कि कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी सेल्स और अच्छा खासा मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। और अब देखते हैं कि अप्रैल के क्वार्टर में ये कंपनी के क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसे कि इनका जो शेयर होल्डिंग वो सिर्फ प्रमोटर्स के पास 37.61% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक नहीं, लेकिन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखें तो उनके पास 20% का स्टेक है। और DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 13.93% का स्टेक है। तो देखा जाए तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज में स्टेक है। अब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास 27.65% का स्टेक है, अदर्स के पास 0.01% का। तो सबसे ज़्यादा तो ओवरऑल देखें तो प्रमोटर्स के पास ही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे 3 क्वार्टर के आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया है। जैसे कि जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो कुछ
2900 समझ लीजिए 2900 करोड़ तक का था। लेकिन सितंबर 2020 में बहुत ही अच्छा खासा डायरेक्ट डबल हो गया उनका सेल्स 4282 करोड़ और दिसंबर में 5153 करोड़ का। तो कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी की टॉप लाइन ये है 5217 करोड़। और जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखे जून 2020 में कंपनी माइनस में थी -134 करोड़ और सितंबर में देखे 199 करोड़। मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का जो लॉस था वो कवर करके कंपनी प्रॉफिट में आई है। और दिसंबर 2020 में देखिए 443 करोड़ का बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ है ये कंपनी को, क्योंकि कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा खासा हुआ है इस क्वार्टर में। अब रिटर्न रेशोज की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे मार्च 2020 में डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, जैसे कि 7.40%, 6.77 और अब 4.79। तो कंपनी डिक्रीजिंग में थी तो उस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज में है। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले सितंबर क्वार्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है हर क्वार्टर में कंपनी डिक्रीज करे, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट सब कुछ डिक्रीजिंग में ही होगा। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि कंपनी के पास जो इक्विटी है उससे कंपनी कैसे उसको कैसे यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट लाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के पास जो कैपिटल है जो कंपनी कहीं से भी लेके आती है, कंपनी लोन या खुद से लगाए, वो उस कैपिटल को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है। लेकिन हर क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे ही गिर रहा था, तो उस वजह से कंपनी के जो रिटर्न रेशोज है वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। क्योंकि जून 2020 के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, वो आपने उसके रेवेन्यू स्टेटमेंट में देख ही लिया है। लेवरेज रेशियो भी देखा जाए तो कंपनी का हर साल लेवरेज रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये साल लगता है कि कंपनी अपना लेवरेज डिक्रीज करेगी। मार्च 2021 का अगर हम जब भी डेटा आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे कि मार्च 2021 में कंपनी का लेवरेज जो डेट रेशो है वो भी कम होगा और साथ ही में कंपनी के जो रिटर्न रेशोज है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई देने की नज़र आ रही है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी खासी नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो यहाँ 5 ईयर हाई है कंपनी का 307.25 रुपीज़ और जो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 222.95 रुपीज़ और आज भी कंपनी 0.84 कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.84% नीचे गिरा है, 1.90 रुपीज़ नीचे गिरा है। तो देखा जाए तो ये सही टाइम लग रहा है इस शेयर में निवेश करने का, क्योंकि इसके टारगेट्स 290 से 300 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस जा सकता है। आपको हर एक शेयर पे 70 to 80 रुपीज़ का मुनाफा हो सकता है। फिर ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें कब निवेश करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सही टाइम है इस कंपनी में निवेश करने का। हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि शायद थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना नीचे जाएगा। उस वजह से ये सही टाइम लग रहा है इस कंपनी में निवेश करने का, क्योंकि ये क्वार्टर भी अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसी तरह से जो इंक्रीमेंट का जो परफॉर्मेंस है अगर वो ही इन्होंने दिखाए तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ही ऊपर जाएगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो ये सही टाइम है इस कंपनी में निवेश करने का। और अगर आपने इसमें ऑलरेडी आपके पास है इस कंपनी के शेयर्स तो आपको अभी होल्ड करने चाहिए, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो और भी ऊपर जाएगा भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।